पुनर्जन्म लेने के बाद उस लड़की को अपनी पिछली जिंदगी की सारी त्रासदियां याद आ गईं। पिछली जिंदगी में हर परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए एक चालाक लड़की चुपके से उसके शरीर को अपने हाथों से छू लेती थी। जैसे ही वह चालाक लड़की उसे छूती, उसे तुरंत उन सभी सवालों के जवाब पता चल जाते जिनके बारे में वह लड़की सोच रही होती थी। फिर वह सारे जवाब अपनी कॉपी में लिख लेती थी। जब परीक्षा खत्म होती तो वह चालाक लड़की हमेशा उससे पहले अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर देती थी। शुरुआत में उस लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर पहले या बाद में कॉपी जमा करने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब परिणाम आया तो सब कुछ बदल गया, क्योंकि चालाक लड़की ने पहले पेपर जमा किया था, इसलिए सबने उसी मासूम लड़की को नकल करने वाली मान लिया। सब लोग उसका अपमान करने लगे। अपनी बेगुनाही साबित न कर पाने के कारण उस लड़की ने स्कूल की छत से कूदकर जान दे दी। लेकिन अगले ही पल वह अंतिम परीक्षा से ठीक पहले फिर से जन्म ले चुकी थी। पुनर्जन्म लेने के बाद उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी घटनाएं याद आ गईं। उसे याद था कि हर बार जब वह चालाक लड़की जवाब चुराती थी तो उसके शरीर को छूती थी। इस बार पिछली त्रासदी से बचने के लिए उसने तय किया कि वह उस चालाक लड़की को अपने शरीर को छूने नहीं देगी। लेकिन तभी उस चालाक लड़की ने शिक्षक से कहा कि उसे ठंड लग रही है और वह अपनी सीट बदलना चाहती है। जैसा कि अंदेशा था, अगले ही पल वह आकर उसके पीछे बैठ गई। वह फिर से जवाब चुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार उस लड़की के पास एक विशेष शक्ति थी। वह सही जवाब को गलत जवाब में बदल सकती थी। जैसे ही चालाक लड़की ने जवाब चुराने के लिए उसकी पीठ को छुआ, लड़की ने तुरंत अपना सिस्टम सक्रिय कर दिया और सही जवाब को गलत में बदल दिया। परीक्षा खत्म होने पर इस बार भी चालाक लड़की ने पहले की तरह उससे पहले अपना पेपर जमा कर दिया। कुछ समय बाद स्कूल में एक सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू रखा गया। सबको उस चालाक लड़की से बहुत उम्मीदें थीं। सभी को लगा कि वही सबको चौंका देगी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि वह लड़की समय पर नहीं पहुंच पाएगी। तभी शिक्षक ने चालाक लड़की का नाम पुकारा, लेकिन अगले ही पल वह लड़की भी हॉल में आ गई। यह देखकर चालाक लड़की दौड़ रही उसे छूने गई ताकि वह फिर से सब कुछ कॉपी कर सके। वह बहुत उत्साहित हो गई। उसे लगा कि अब उसकी जीत पक्की है। स्टेज पर खड़ी होकर वह चालाक लड़की वही बोल रही थी जो वह लड़की मन में सोच रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी प्रस्तुति खत्म हुई, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। जब जज ने उससे पूछा कि जो विचार उसने पेश किए हैं क्या वे उसके अपने हैं, तो उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ। तभी जज ने कहा, बकवास, यह डिजाइन, इसका मूल विचार, यहां तक कि इसकी आर्किटेक्चर ड्राइंग भी बिल्कुल उसी पेपर जैसी है जिसे मैंने 5 साल पहले प्रकाशित किया था।